नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप 1 पढ़ चुके हैं। इसमें हम टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब कहिएगा टाइप 2 क्या होगा? अरे भैया टाइप 2 मतलब वही क्वेश्चन का थोड़ा वास्ट लेवल, ठीक है ना। तो चलिए, वो उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का, और मैं उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लपेट दूंगा, मतलब उसको लगा दूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समय तथा दूरी की टाइप 2 क्वेश्चन को, जो मैंने बनाया है अपने हिसाब से। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला हम समझते हैं। पहले क्वेश्चन को आप लोग लिखिए, कॉपी या कलम ले लीजिए, उसके बाद लिखिए। देखिए, मान लेते हैं मेरे भैया की साली एक थार लेके आई। थार जानते हैं ना, गाड़ी। जिस थार गाड़ी की लंबाई ये मान लेते हैं क्या है, थार। तो मेरे भैया की साली क्या चीज में आ रहा है, थार में। थार की लंबाई कितना है, 4 मीटर, तथा इसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरे भैया की साली, आप लोग कॉपी में लिखिएगा, मेरे भैया की साली एक थार लेके आई, और जिस थार की मतलब लंबाई कितनी है, 4 मीटर, और उसका स्पीड है आपको 80 मीटर। वो किधर जा रही है, इस दिशा में। और मैं यानी गरीब आदमी मोटरसाइकिल से, क्योंकि हमारा पास भाई मोटरसाइकिल है, हम गरीब आदमी हैं, भैया की साली थोड़ी रोब वाली है, तो वो थार से आई है और हम मोटरसाइकिल लेके किधर जा रहे हैं, जिस मोटरसाइकिल की लंबाई कितनी है, 2 मीटर। मोटरसाइकिल की लंबाई कितनी है, 2 मीटर, तथा मेरा स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को आप लोग लिख लिएगा, थोड़ा समझ में भी आ गया होगा। और हम दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, मतलब कहां जा रहे हैं, उल्टा। ई जा रही है एन्ने और हम जा रहे हैं एन्ने। अब भैया की साली मेरी थार से जा रही है, तो हमारे भैया की साली और हमारे बाइक, मतलब हमारे भैया की साली की थार की स्पीड और मेरी स्पीड दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो हम लोग कितने सेकेंड के अंदर में एक दूसरे को पार कर जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग कितने सेकेंड के अंदर में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। तो पार करने का यहाँ पर मेन मोटिव मेरे भैया की साली सब नहीं है, मेन मोटिव है यहाँ फॉर्मूला याद कराना मेरा। तो पार करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। पार करने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, पार करने के लिए ऊपर में दोनों गाड़ी की, मतलब थार और मोटरसाइकिल की, क्या, तो दोनों गाड़ी की मान लेते हैं टी, थार की, और मोटरसाइकिल को मान लेते हैं एम। तो दोनों गाड़ी की, थार प्लस मोटरसाइकिल की लंबाई, दोनों गाड़ी की योग, मतलब थार प्लस मोटरसाइकिल की लंबाई बट्टा, थार प्लस मोटरसाइकिल की लंबाई बट्टा दोनों गाड़ी की चाल, क्योंकि विपरीत दिशा में है तो प्लस में होगा, ठीक है ना। दोनों गाड़ी की चाल, तो दोनों गाड़ी की चाल यहाँ पर देखिए, दोनों गाड़ी की चाल, आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा, दोनों गाड़ी की चाल, पहले दोनों गाड़ी की लंबाई का योग बटा दोनों गाड़ी के चाल का योग मीटर सेकेंड में, ठीक है ना। तो दोनों गाड़ी की चाल, ठीक है। अब मेन यहां मेरा मोटिव है फॉर्मूला याद कराना, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं। तो टाइम कितना अपना दोनों गाड़ी की, मतलब कि ये जो टी जो है हमारा थार की जो है, हमारी जो भैया की साली गई है, तो उसकी गाड़ी की कितनी में 4 मीटर था, प्लस मेरे मोटरसाइकिल का कितना था, 2 मीटर था, बट्टा में आ गया कितना, यहाँ पर जो है भैया की साली की स्पीड 80 की थी और मेरी स्पीड 60 की थी, और इसमें 5/18 से क्या कर देते हैं, भागा लगा दो, दोनों को लगा दो, दोनों को 5/18 से भाग दोनों को लगा दो, 5/18 से भाग दोनों को लगाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, मीटर सेकंड में पहले बढ़ लेंगे, तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। और 6 आने के बाद में इसको जब काटिएगा ना, तो इससे बेटर करते हैं हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, 140 आ जाएगा। 140 गुने 5/18 यहाँ कर देंगे, क्योंकि ये दोनों को जब जोड़ेंगे ना, 60 180 को 140 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, ये भैया दोनों गाड़ी का चाल है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 140 आएगा। 140 को काटेंगे ऐसे करके, तो इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको जो है 9 हो जाएगा, और ये 70 हो जाएगा। 70 को 5 से गुना करेंगे, 6 बट्टा के 350, और 350 बट्टा के 9 आ जाएगा। इसको काटिएगा तो 38 काटिएगा, तो आप काट के देखिएगा मोबाइल में, करके देखिएगा कैलकुलेशन में, तो 38
88 ऐसे आता ही रहेगा, ठीक है ना, 38.88 ऐसे आता रहेगा। और ये 38.88 को फिर 6 से क्या करना है, भाग दे देंगे। जब भगवा दीजिएगा ना दोनों का, तो 6 से जब भाग दीजिएगा, आप कहिएगा ये 18/5 मीटर मैंने कहाँ से लाया। अगर आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी जगे तो ये जो है इसका चाल निकालने में, जैसे हम लोग मीटर को बदलते हैं ना, तो उसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। तब यहाँ हम लगाएंगे तो जैसे इसको करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि जब इससे से भाग दीजिएगा तो आपको 0.14 ऐसे कुछ आंसर आएगा, 0.154, 154 के आसपास। मतलब इसको फिर अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि ये सब आपको निकालना है। मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको फॉर्मूला याद करना है पार करने की। वो तो मेरे भैया की साली की थार थी, मेरा मोटरसाइकिल था। कहीं होगा एक ट्रेन की लंबाई इतने है, उन्ने से कोई ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई इतना होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो पहले उस ट्रेन की लंबाई प्लस आने वाला ट्रेन की लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे। बट्टा में दोनों ट्रेन की जो है चाल होगी उसको जोड़ देंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया। इसको आप लोग उतार लीजिएगा। मतलब कि फॉर्मूला निकालिएगा कुल पार करने के लिए, दोनों गाड़ी की लंबाई का योग बट्टा में आ जाएगा चाल का योग और मीटर स्क्वायर, मीटर 18/5, 5/18, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी जो है ना हम भैया के साली वाला कॉन्सेप्ट लगाए हैं। मेरे भैया के ससुराल, अब हम लोग जो बाइक से जा रहे हैं ना, तो हमारी भैया की साली इधर गई, तो मेरे भैया के ससुराल की घर, ससुराल का घर, मेरे भैया के ससुराल का घर, यहाँ पर घर कहीं पर पुल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरे भैया के ससुराल का घर कितना है, 10 मीटर का है। मेरे भैया के ससुराल का घर रोड से लगा हुआ है, मान लेते ये रोड है, मेरे भैया के ससुराल का घर है और 10 मीटर का है ये घर, ठीक है ना। 10 मीटर एक चौड़ा कंपाउंड है। और मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ, जो मेरी मोटरसाइकिल की कितनी थी, 2 मीटर मेरे मोटरसाइकिल की क्या थी, आपको लंबाई थी। तो मेरे भैया के ससुराली का घर जो है 10 मीटर है, 10 मीटर का है, रोड के साइड में है। और हम मोटरसाइकिल से 2 मीटर की, जो मेरे मोटरसाइकिल की कितनी है, 2 मीटर लंबाई है। तो मेरे मोटरसाइकिल की लंबाई 2 मीटर है, तो हम मोटरसाइकिल से 2 मीटर की, जो मेरे मोटरसाइकिल की लंबाई है, कितने के स्पीड से जा रहे हैं, तो हम लोग जो है 30 की स्पीड से जा रहे हैं। कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से, भैया के ससुराली के घर के बगल से मोटरसाइकिल से। आप 30 की स्पीड से कैला जा रहे हैं, ताकि धीरे धीरे देखेंगे छत पर से खड़ा होकर तो कुछ दिखाएगा, देखेंगे कैसा कपड़ा पहना, कौन लिपस्टिक लगाए हुआ है भैया की साली, ये थोड़ा एक नज़र देखते हुए तो चल जाएंगे ना। तो इसीलिए हम 30 की स्पीड से अपने बाइक को लेके जा रहे हैं। मेरे बाइक की जो है लंबाई जो है आपको 2 मीटर है, और मेरे भैया के ससुराली का घर 10 मीटर है। ये पुल भी हो सकता है, मतलब एक रेल ऐसे जाएगा, रेल की आपको जो है लंबाई अपनी होगी, रेल की चाल अलग होगी, और एक पुल की लंबाई ऐसी होगी। तो इससे आपको निकालने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मेरा मोटरसाइकिल मेरे भैया के ससुराली को घर को कितने देर में पार कर जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर समझते हैं। मेरे पास मोटरसाइकिल है, हम भैया के ससुराल के बगल से गुजर रहे हैं। वहां पर जो है भैया के ससुराल के घर की जो लंबाई है वो आपको जो है 10 मीटर की है, और उसके घर को रोड के बगल में 10 मीटर की लंबाई है। हम अपने गाड़ी को 30 की स्पीड से लेके जा रहे हैं। जब वहां से हम गुजरेंगे तो मेरे भैया के ससुराली को हम कितने देर में पार कर देंगे, जब मेरा 30 का स्पीड है, बाइक का जो है 2 मीटर है। तो मेरे यहाँ पर मेन मोटिव ये नहीं, सवाल समझ में आ गया तो ठीक है ना, तो फार्मूला जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको यहाँ पर रेलवे भी हो सकता है, यहाँ पुल भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसका फार्मूला लगता है पार करने के लिए बराबर बराबर a + b बट्टा के c गुने 5/18, c गुने 5/18 है। मतलब कुल, मतलब मेरे गाड़ी की लंबाई तथा मेरे भैया के ससुराली का लंबाई, घर के लंबाई, मेरे गाड़ी की लंबाई, मेरे भैया के ससुराली के घर की लंबाई प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना, बट्टा मेरे गाड़ी की चाल को मीटर में बदल देना है, वही मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट करके देख लेते हैं। तो मेरे गाड़ी की जो लंबाई है आपको 2 मीटर है, भैया के ससुराली है 10 मीटर का, और जो है मेरा जो चाल जो है, मतलब स्पीड में लीजिए सी स्पीड लिख देते हैं। मेरी स्पीड जो है आपको 30 की है, 30 को कन्वर्ट कर देंगे कितना में, 5/18। 5/18 में जब कन्वर्ट करेंगे
तो यहाँ पर से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपको 9, ये आ जाएगा, ऐसे सीधा काट देते हैं ना। क्या बोलते हैं, 6 तिरिक 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 और 5 तिया 5 छक्के 30, तब 5 25 और 25/3। आप लोग को समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, 25/3 को जब भाग देंगे ना, तो आप 25/3 को आप भाग देते चल जाइए, तो यहाँ पर आप 24 8 आ जाएगा, 8 पॉइंट में आ जाएगा, फिर 8.3 ऐसे ऐसे आता रहेगा, मतलब 8.3 करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब उतना यहाँ पर टाइम ना है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये वाला तो बचा है ना, ये वाला पोर्शन, तो 12 ऊपर में है, 12 को इसको फिर भाग दीजिएगा। जैसे आप इसका क्या करते हैं ना, भाग देते। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? नहीं, सीधा सीधी बोलोगे। जैसे आप इसको भाग दीजिएगा ना, तो ये आपको 2.4 की ऐसी आ जाएगा, मतलब 0.24 के आसपास आएगा। और मतलब ये कॉन्क्लूजन आंसर है। लेकिन जब इसको पूरा भाग देंगे, मतलब कि इसका टोटल में अगर भाग करके निकालूंगा मैं, तो इसका आपको 3.833 आएगा, और 24 मोटा मोटी ये आंसर आया। तो हमको समझने का मतलब ये नहीं था कि मेरे भैया की ससुराली को हम 24 सेकेंड में पार कर जाएंगे। मेरा मतलब ये है कि मैं जो हूँ, अब 24 सेकेंड के लिए हम उसकी उतने देर में हमको याद हो जाएगा हाइपोथैलेमस हार्मोन को, कि उसकी लिपस्टिक कैसी थी, उसकी कपड़ा कैसा था, एकदम एकदम हम कल्पना करने स्टार्ट कर देंगे बाइक से, उसके घर के सामने 30 की स्पीड धीरे धीरे जाएंगे। ये मतलब नहीं, मेरा मतलब ये था कि अब आप फार्मूला को याद कर लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर रेलवे की एक रेल है और एक पुल है, उस पुल की लंबाई इतना मीटर है और रेलवे की चाल इतनी है, तो जब वो रेल इधर से जाएगी तो कितना पुल को कितने देर में पार कर जाएगी, ये क्वेश्चन बनता है। इसी प्रकार से उसी पे मैंने सेट करके इसको बना के, और आपको फॉर्मूला याद करना A+B और स्पीड बट्टा में 5/18 को मीटर को लगा के खत्म कीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं देता हूं, जिसको आप लोग को घर से स्वयं बना के और हमको कमेंट करना होगा, ठीक है ना। सब चीज हम ही ना बताएंगे, ताना बेजाए सावधान एक के बराबर समझता है। अब हम देंगे और तुम लोग को घर से बना के लाना, आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या लिखे हुए थे, अच्छा ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की लंबाई 160 है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है, ठीक है। तथा एक पुल की लंबाई 10 मीटर है। पुल की लंबाई 10 मीटर है, तो रेलगाड़ी की चाल 180 किलोमीटर है अगर रेल गाड़ी की चाल 180 किलोमीटर घंटा है, तो पुल को रेल गाड़ी कितना देर में पार करेगा। बस यही क्वेश्चन है। ऑप्शन दे देते हैं हम लोग, ऑप्शन भी दे देते हैं। ए का हो जाएगा ए 5 सेकेंड। ये क्वेश्चन पूछा गया किसी एग्जाम में, हम नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। बी दे देते हैं हम। अब बनेगा कैसे, मुझे पीछे अभी वीडियो में अभी दिखाए हैं वही का, 8 सेकेंड। सी देते हैं आपको 3 सेकेंड, ठीक है ना। और डी देते हैं आपको 12 सेकेंड। अगर आप लोग सीख गए होइएगा तो पक्का इसको पूरा बना दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप अपने कॉपी पे पहले लिखिएगा और संग संग इसको बना के हटा दीजिएगा। भैया के साली जब आइल गई घर में रहता मिजाज बढ़ता न तन, ऐसा कोई बात नहीं भैया, क्योंकि मैं प्रेम से बहुत ही दूर रहता हूँ, भले यंग तो हूँ। चलिए, थैंक यू।